दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ले चल रहा हूँ पैकेजिंग के फैक्ट्री में, जहाँ पे इनर पैकेजिंग का काम होता है और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि पैकिंग का काम होता कैसे है, पैकेजिंग का कार्टून कैसे बनता है। ये फैक्ट्री है बिहार में, एक जगह है हाजीपुर, और हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एस्टेट में ये फैक्ट्री है राणा जी का। अभी जो आपने पुल का दृश्य देखा था, उस पुल का नाम है, काफ़ी फेमस पुल है, ये पटना और हाजीपुर को कनेक्ट करता है। इसका नाम है गांधी सेतु। और अभी मैं इस पुल से बाहर आ चुका हूँ। ये हाजीपुर का एरिया है और इसके बाद आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एंट्री ले रहे हैं इस गेट से। असल में ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना हाजीपुर, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और इसमें बड़ी बड़ी कंपनी है। तो आइए बात करते हैं राणा जी के पैकेजिंग फैक्ट्री की। दरअसल इनके पैकेजिंग में एक सही पूछे तो आर्ट छुपा हुआ है। बहुत लोग कोरिगेशन का काम करते हैं, इनर पैकेजिंग वगैरह बनाते हैं, लेकिन ये जो बना देते हैं ना, वो कोई असल में ठीक से बना नहीं पाते हैं। फ़र्क बस इतना ही है। इसीलिए इनके पास जो जॉब आता है वो दूर दूर से लोग आते हैं। मतलब सही पूछिए तो भारत से कई लोग इनके पास आते हैं, कोने कोने से, और ये यहीं से हाजीपुर से पैकेजिंग का पूरा मटेरियल बना के उन तक पहुंचा देते हैं। ये इनमें एक खासियत है। और ये देखिए इनका ये फैक्ट्री है, ये जो बिल्डिंग है। तो मेरा दिखाने का ये मकसद है कि मैं पूरे प्रोसेस से आज आपको स्टेप बाय स्टेप परिचित कराऊंगा, ताकि आप समझ सके कि पैकेजिंग का काम होता कैसे है। और लास्ट में राणा जी से भी आपको मिलवाऊंगा। तो ये है इनकी इकाई। आइए इकाई में प्रवेश करते हैं, फिर डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए पैकेजिंग का काम की शुरुआत जो होती है, वो सबसे पहले शुरुआत इसकी होती है डिज़ाइनिंग से। और सही पूछिए तो राणा जी का टोटल काम इन हाउस है। मतलब किसी भी चीज़ के लिए ये कहीं डिपेंडेंट नहीं है। और ये डिज़ाइनर का इनका टीम है। ये देखिए डिज़ाइनिंग का काम चल रहा है। कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर पे इसकी डिज़ाइनिंग होती है। और यहाँ से जब डिज़ाइनिंग का काम कंप्लीट होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी पैकेजिंग का अपना कार्टून बनाना है, इनर पैकेजिंग बनाना है, तो सबसे पहले आप अपना नाम वगैरह दे देंगे। तो जो इनका जो डिज़ाइनिंग सेक्शन है, यहाँ पे ये फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद एक डिज़ाइन यहाँ से बनाया जाएगा और ये डिज़ाइन फिर आपको भेजा जाएगा। अगर आप उसको कुछ अमेंड करना चाहते हैं, किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप उसमें अपना सजेशन दीजिए। तो फिर मॉडिफिकेशन करके वापस से जो पीडीएफ होगा वो आपके पास आएगा। और सही पूछिए तो ये सारी व्यवस्था आज के तारीख में बिल्कुल ऑनलाइन है। मतलब किसी भी काम के लिए आपको यहाँ आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिना आए आप इस सारे काम को करवा सकते हैं। डिज़ाइन जब आप अप्रूव करेंगे तभी काम आगे बढ़ेगा। तो आइए ये डिज़ाइनिंग सेक्शन के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। जब डिज़ाइन अप्रूव होता है तो प्लेट मेकिंग का काम, ये जो है सो प्लेट मेकिंग का डिपार्टमेंट है। और इसके बारे में जो काम इसका देखते हैं, थोड़ा बताइए कि प्लेट मेकिंग का प्रोसेस कैसे होता है, इसके बारे में। हाँ डिज़ाइन बना, जोर से बताइए ताकि लोग सुन सकें आराम से। डिजाइन फाइनल होने के बाद ठीक है, प्लेट निकलता है। अच्छा प्लेट कहाँ से निकलता है? ये प्रोसेसर है। अच्छा ये प्रोसेसर है, ठीक है। प्रोसेसर मशीन हुआ, ये डेवलपर मशीन हुआ, और ये डेवलपर है। प्रोसेसर होने के बाद डेवलपर मशीन, प्लेट डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद प्लेट रेडी हो जाता है। अच्छा मतलब जब डिज़ाइन फाइनल होता है, जब आप पूरी डिज़ाइन को अप्रूव करेंगे तो उसका प्लेट बनेगा, और प्लेट मेकिंग के बाद यहाँ डेवलपमेंट में आएगा और ये फाइनल यहाँ प्लेट बन जाता है। उसके बाद ये जाएगा प्रिंटिंग में। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। प्लेट बनने के बाद जो प्लेट है वो आता है प्रिंटिंग में। और ये जो सेक्शन है
ये प्रिंटिंग सेक्शन है और यहाँ पे 4 कलर 6 कलर ये सारा मशीनरी यहाँ लगा हुआ है। मतलब राणा जी के फैक्ट्री की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि जनरली क्या होता है कि बहुत सारी फैक्ट्री में पैकेजिंग का काम होता है, लेकिन पता चला किसी एक चीज़ के लिए कोई जॉब वर्क के लिए कहीं जा रहे हैं, फिर वहाँ से जॉब आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इन हाउस सारे चीज़ों की व्यवस्था है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, एक छत के नीचे जब सारा काम होता है तो सबसे बड़ा काम होता है कि काम फास्ट होता है और काम बढ़िया होता है। आइए अभी यहाँ पे तुरंत प्रिंटिंग का काम स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 4 कलर का देखिए ये मशीन है, मतलब एक कलर का चैम्बर ये है, ये दूसरा कलर, ये तीसरा कलर और ये चौथा कलर। मतलब यहाँ से पेपर जो है सो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से स्टार्ट होके वहाँ तक ये पेपर अपने ऑटोमेटिक चलता है। देखिए यहाँ पे काम रेडी हो रहा है, तो थोड़ा इस चीज़ को बारीकी से देखिए कि कैसे 4 कलर में प्रिंटिंग होता है। ये एक मौका आपको मिल रहा है बारीकी से इस काम को समझने का। देखिए मशीन रेडी हो रहा है, रेडी करने के बाद यहाँ पे प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये बोर्ड का प्रिंटिंग चल रहा है। ये मोटा बोर्ड होता है जिस बोर्ड में कोरिगेशन होता है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है कहानी। ये देखिए सब कलर का प्रिंटिंग चल रहा है। यहाँ पे येलो चल रहा है, यहाँ सियान चल रहा है और यहाँ मैजेंटा चल रहा है और यहाँ काला चल रहा है। ये 4 कलर का प्रिंटिंग है और ये देखिए यहाँ से प्रिंटिंग होके सामने आ रहा है। मतलब एक बार में ये कंप्लीट फाइनल हो जा रहा है। जब बोर्ड प्रिंटिंग हो जाता है तो प्रिंटिंग के बाद जो काम होता है वो लेमिनेशन का होता है, यानी उसके ऊपर एक ये जो प्लास्टिक है इसकी पेस्टिंग हो जाती है। यहाँ देखिए लेमिनेशन का काम चल रहा है। यहाँ से ये बोर्ड को इंसर्ट कर रहे हैं मशीन में और यहाँ देखिए ये गमिंग है, फेविकोल का गमिंग होता है और ये ऊपर प्लास्टिक है, मतलब प्लास्टिक में गम लग रहा है और ये गम फिर बोर्ड में लग के और यहाँ पे आ रहा है। और इसके लेमिनेशन होने के बाद इसकी कटिंग की जाती है। जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कटिंग का कारोबार होता है, मतलब यहाँ पे लेमिनेशन हुआ फिर इसकी ये कटिंग हो गई। यहाँ पे देखिए डाई कटिंग का काम चल रहा है, मतलब कोई भी बोर्ड बनता है तो पहले उसकी डाई कटिंग का काम यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे बॉक्सेस जो लेमिनेशन होके आया फिर उसकी यहाँ पे कटिंग हो रही है। जब वो डाई कटिंग के बाद मशीन से तो पूरा निकलता नहीं है कार्टून, तो इसको मैनुअल प्रोसेस के द्वारा इसको फिर बाकी सेपरेट किया जाता है। यहाँ पे वही काम चल रहा है। ये देखिए ये इनका कारखाना, ये अपने आप में एक काफ़ी विशाल कारखाना है हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पे ये टोटल प्रोसेस एक से एक मशीन लगा हुआ है। मतलब इस तरह का आधुनिक कारखाना शायद ही कोई होगा और टोटल काम यहाँ पे इन हाउस होता है। ये सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की। ये देखिए ये जो सेक्शन है ये कोरिगेशन का सेक्शन है। मतलब यहाँ पे तो ये जो पूरा डिपार्टमेंट था, यहाँ पे बोर्ड की प्रिंटिंग हुई, कटिंग हो गई, लेमिनेशन हो गया। अब कोरिगेशन के लिए वो यहाँ पे आया। अब यहाँ पे कोरिगेशन का काम है पूरा। कोरिगेशन के बाद जो स्टेपलर का काम होता है यहाँ पे, ये फाइनल रूप जो है ना बॉक्स तैयार होता है। ये देखिए कोरिगेशन चल रहा है।
इनके यहाँ टोटल काम जो है सो इन हाउस है। एक बार जब आप यहाँ आ गए तो फिर आपको किसी भी काम के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे कोरिगेशन बोर्ड का ऑटोमेटिक कटिंग का काम हो रहा है। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक, कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं है इसमें। ये पीछे रोल लोड किया हुआ है, मतलब अपने आप में टोटल इकाई को एक जगह स्थापित करना वो कोई मामूली बात नहीं है जो राणा जी ने बिहार में कर दिखाया। मतलब अभी तक इस तरह की इंडस्ट्री जो था सो बड़े बड़े महानगरों में स्थापित था, जिसको इन्होंने बिहार के हाजीपुर में स्थापित किया। देखिए यहाँ पे जो कोरिगेशन का काम हुआ और इसके बाद इसमें ये पेस्टिंग का काम चल रहा है। देखिए इसके ऊपर एक का जो पेपर है उसको पेस्टिंग किया जा रहा है। आइए राणा जी के ऑफिस में चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है CMD से मिलने का समय 4:30 से 5:30। चलिए राणा जी नमस्कार, मेरा नाम संजीव वर्मा है। आपके कारखाने को मैंने आज विजिट किया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में आप। समझिए तो बिहार के लिए ये गर्व की बात है कि बिहार में आप जैसे लोग जो हैं सो यहाँ के उद्यमी को एक नई शक्ति प्रदान कर रहे हैं। सही पूछे तो इतना अच्छा पैकेजिंग का काम आप कर रहे हैं। जनरली पैकेजिंग के लिए लोग महानगरों पे निर्भर करते थे, आज बिहार में भी लोग धड़ल्ले से कारोबार अपनी स्थापित कर रहे हैं, इकाई खोल रहे हैं। और राणा जी उन सभी लोगों के लिए, देखिए सच पूछिए तो लग रहा है ये सैंपल्स है, मतलब लगता नहीं है। देखिए ये खाली सैंपल्स है, इतना तरह का सैंपल्स अपने आप में, चाहे बड़े से बड़ी इकाई हो या छोटे से छोटे, राणा जी सब के लिए काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। चलिए राणा जी से पहले थोड़ी बातचीत करते हैं। राणा जी थोड़ा अपने बारे में बताएं कि कब से आप इस बिजनेस में आए, कैसे आप आए? हम इस बिजनेस में 2015 से आए हैं और हालांकि 2010 में एक छोटा सा इकाई हम डाले थे, सिर्फ कार्टून कोरुगेटेड बॉक्स बनाते थे। लेकिन उसको जो है 5 साल करने के बाद, 10 साल करने के बाद लगा कि यहाँ से अभी भी बहुत लोगों को दिल्ली और कलकत्ता जाना पड़ता है डुप्लेक्स बॉक्स के लिए, मोनो बॉक्स के लिए। ख़ास तौर से जो मल्टी कलर प्रिंटेड बॉक्स है उसके लिए सब जाना पड़ता था लोगों को, दिल्ली कलकत्ता वगैरह। बिहार में इस तरह का पैकेजिंग उद्योग ना के बराबर था। इसी क्रम में मेरा भी तमन्ना हुआ है कि इसको देखा जाए कैसे है, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या है, नहीं है। इसको जस्टिफाई करने के लिए, जानने के लिए हम लोगों ने दिल्ली में एक एक्सपो लगा था और प्रिंट पैकेजिंग उद्योग का। उसको देखने के बाद बहुत दिल को तसल्ली हुआ कि नहीं, बिहार में इसकी बहुत ज़रूरत है और इसको यहाँ पर जल्द से जल्द लगाया जाए, सेटअप किया जाए। इसी दरमियान हमने बिहार सरकार से ज़मीन के लिए अप्लाई किया, ज़मीन उपलब्ध हुआ, बैंक को प्रोजेक्ट बना के दिया और बैंक ने इसको सैंक्शन कर दिया। 2015 में हम इस कारखाने को यहाँ पे इस्टेब्लिश किए और धीरे धीरे आज के डेट में नहीं भी तो बिहार के कम से कम 550 से 600 उद्यमियों को, ट्रेडर्स को, एंटरप्राइजेस को, बिजनेसमैन को हम पैकेजिंग सप्लाई कर रहे हैं। और आज के डेट में ये ठीक ठाक है और ये फल फूल रहा है हमारा कारोबार। लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और आगे भी ऐसा तमन्ना है कि हम इसको और आगे बढ़ाएं। हम 6+ कोटर मशीन भी लाने की विचार कर रहे हैं। अगले 1-2 महीने में हो सकता है हमारे पास 6+ कोटर मशीन लग जाए, ऑटोमेटिक डाई कटिंग मशीन भी लग जाए। तो 1-2 महीने में ये सब प्लान चल रहा है, बैंक से ऑलरेडी बात हो गया है। फिर हम लोग फास्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी थोड़ा प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारा कम है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम नहीं कर पाते। तो हम 12 घंटा प्लांट चलाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को समय से माल थोड़ी सा लेट हो रहा है। लेकिन इसको हम लोग समय से करने के लिए प्रयासरत हैं और आगे आने वाले समय में और हम लोगों को सही समय पे ऑन टाइम माल दे पाएंगे। बिहार के पटना के सभी नामी गिरामी इंडस्ट्रीज़ लाइक हल्दीराम, बीकानेर, सुधा डेयरी, ट्रीट आइसक्रीम,
गोल्डन आइसक्रीम, स्नोबॉल आइसक्रीम, जितने भी बड़े उद्योग हैं सब हमसे जुड़े हुए हैं, सबको हम सप्लाई कर रहे हैं। आज के डेट में ठीक ठाक काम चल रहा है हम लोगों का, और आशीर्वाद आप लोगों का हम चाहते हैं कि आप आइए, हमसे मिलिए, हम आपका भरपूर सेवा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा राणा जी, एक चीज़ बताइए, वीडियो जो है सो भारत के कोने कोने में देखा जाता है। अगर आपसे मान लीजिए दूर दराज में केरल से कोई ऑर्डर आ जाए आपको, और अगर वो इंटरेस्टेड हो जाए कि आपसे पैकेजिंग मटेरियल वो बनवाना चाहते हैं, तो क्या आप उनको यहाँ से बना के केरल तक भेज सकते हैं? केरल क्या, पूरा मतलब केरल से कन्याकुमारी तक हम उनको माल भेज सकते हैं, और बल्कि बाकी जगहों से मंगाने में उनको ट्रांसपोर्ट सस्ता मतलब महंगा आएगा हमारे यहाँ से, बल्कि ट्रांसपोर्ट सस्ता आएगा। यहाँ से पे गाड़ी आती है और फिर रिटर्निंग खाली लौटती है, तो उनको जो भी माल मिलता है वो वापसी भाड़ा में उनके पास पहुँच जाता है। तो समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आधे से भी कम लगेगा। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कोरिगेशन इंडस्ट्री के लिए। होता क्या है कि ये जगह ज़्यादा लेता है और वज़न ये कम होता है, मतलब जनरली ये बहुत लॉस का काम होता है, लेकिन बिहार के लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। होता क्या है कि बिहार से जनरली बहुत कम सामान है जो अदर स्टेट में जाता है, और यहाँ जो अभी राणा जी ने बताया कि रॉ मटेरियल लेके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लॉरीज आती हैं और यहाँ से खाली जाती हैं, अगर उनको आधा भाड़ा या 10% भाड़ा भी मिल जाता है तो उनको लगता है चलो कुछ तो रिकवर हो गया, कम से कम ना कुछ तो डीजल का ही दाम निकल गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और यही कारण है कि राणा जी ये बिहार के हाजीपुर में प्रोडक्शन कर रहे हैं और सप्लाई देश के कोने कोने में कर रहे हैं। और देखिए, एक से एक डब्बे का वैरायटी मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब अपने आप में ये स्वीट का डब्बा हो या आइसक्रीम का डब्बा, और यहाँ का बिहार का ये बहुत नामी ब्रांड है। देखिए, एक से एक बॉक्सेस है, मतलब कहीं से आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बोलिए। और राणा जी अपने आप में बहुत क्रिएटिव आदमी हैं, मतलब अगर आप इनसे डिस्कस कीजिएगा कि किस तरह का आप चाहते हैं तो ये आपको डिज़ाइन बताएंगे और आप अप्रूव करेंगे तो डिज़ाइन फिर बन पाएगा और फिर वो बॉक्सेस बनेगा। तो राणा जी का अपने आप में बहुत क्रिएशन का काम रहता है, और यही नतीजा है कि देखिए 550 उद्यमी को जोड़ना कोई अपने आप में मामूली बात नहीं है। 550 की बात हो रही है, कोई 50-100 उद्यमी की बात नहीं हो रही है। और सभी का देखिए डब्बा सब है, कोई मामूली डब्बा नहीं है। सारा डब्बा मैं देख रहा हूँ एक से बढ़ के एक है, किसको छोड़ा जाए किसको लिया जाए, ये सब देखिए एक से एक बड़ा बड़ा डब्बा, छोटा छोटा डब्बा, अगरबत्ती का भी इवेंट डब्बा, जो छोटा से छोटा इंडस्ट्री होता है। लेकिन इस इंडस्ट्री को आप छोटा मत समझिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो हर तरह का कारोबार यहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आप लोग जुड़िए राणा जी से। राणा जी, आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करना चाहते हैं? हाँ सर, मेरा मोबाइल नंबर लिख लिया जाए 9334155293। फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। 9334155293। दोस्तों, इसी के साथ एक बहुत बड़ा जो डिमांड था पैकेजिंग इंडस्ट्री का, वो आज पूरा होता है। तो हम लोग फिर आगे की वीडियो में या लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं। लाइव स्ट्रीम में मैं डेली आपके सामने 8 से 9 उपलब्ध रहता हूं। तो और भी कोई सवाल हो, आप पैकेजिंग से रिलेटेड राणा जी से बात कर सकते हैं। और फिर आइए मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए। नमस्कार।